किस तरह के सामाजिक तत्व वहाँ थे। भी कौन सा चोर ऐसा है जिसको उठाने के बाद पूछेंगे भी आप चोरी बताओ कहाँ कर रहे हो। पैसे का आरोप लगाया, मोटर चलाने का आरोप लगाया। जिस टाइम वो लोग पैसे देते हैं किस लालच में देते हैं? जब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ना चाहते हुए भी हम पब्लिक के अंदर सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर सकेंगे। चौबीस नवंबर को मंगलपुर गांव में बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया था और जिसके बाद एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ था। और इस घटना के बाद बिजली निगम के जो भी कर्मचारी हैं उनमें भारी रोष था और इस मामले में ग्रामीणों ने भी बिजली कर्मचारियों पर तरह तरह के आरोप लगाए थे और अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो जिसके चलते आप देख सकते हैं कि बिजली निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है। क्या कुछ मांग है और कितने लंबे समय तक ये धरना चल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों का धरना शुरू होने से आम आदमी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए जो कर्मचारी नेता है आज वो यहाँ पहुँचे हैं, तो किस प्रकार की तैयारियाँ और क्या कुछ रणनीति आगे की रहेगी इस मामले को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बिजली कर्मचारियों को बिना परमिशन के गांव में घुसने नहीं देंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है जी? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी आवाज़ उठाने के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये 24 को जो घटना हुई थी, ग्रामीणों का कहना है कि वो गलत नीयत से या उन्हें पता नहीं था कर्मचारी, तो क्या कुछ पूरा मामला है? देखो, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि गांव मंगलपुर में 24 तारीख को जो बिजली चोरी की टीम गई थी वो बाकायदा आधिकारिक टीम थी, उसका ऑफिस ऑर्डर हुआ था और अधिकारियों द्वारा भेजी गई टीम थी। अगर किसी भी ग्रामीण को ये लगता है कि वो टीम बोगस है तो सबके पास आई कार्ड थे, वो आई कार्ड चेक कर सकते हैं। तीसरी बात, जो पहले पंचायत होती थी उसको भगवान का परमेश्वर का रूप दिया जाता था, लेकिन आजकल पता नहीं किस तरह के सामाजिक तत्व वहाँ थे। मुझे बड़ा अचंभा इस चीज़ का। गांव मंगलपुर जगमग के अंदर आने के बाद 6 करोड़ का एस्टीमेट का हम सामान देने के लिए तैयार हैं, वो लोग उसका विरोध करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, सामान नहीं लगने देंगे। उल्टा अब आरोप लगाते हैं कि हमारे को सामान नहीं दिया जाता। अरे जगमग का फ़ायदा उठाने के लिए तो बड़े सौभाग्यशाली हैं मंगलपुर गाँव को जगमग मिला है। तीसरी बात, जो चौकीदार की बात उन्होंने उठाई, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ ग्रामीणों से कि भाई कौन सा चोर ऐसा है जिसको उठाने के बाद पूछेंगे भाई आप चोरी बताओ कहाँ कर रहे हो। तो ये तरीका नहीं होता। तरीका चोर को पकड़ने के लिए तो दबे पाँव ही होता है, और इसके लिए हम स्पष्ट तौर से बताते हैं आगे भविष्य में भी कभी किसी को बताकर चोरी नहीं पकड़ी जा सकती और ना ही चोरी मिलेगी। चोर को, गांव को, चौकीदार को, सरपंच को बताना एक दिन पहले कि हम चोरी पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो नामुमकिन सी बात है, चोरी नहीं मिलेगी। चोरी दबे पाँव ही पकड़ी जाती है। तीसरा, जो ये हमला हुआ है उसका बिजली बोर्ड कड़े शब्दों में निंदा करता है। जो हमारे जेई साहब अनिल कुमार के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार व झूठे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये आरोपों में जरा से भी सच्चाई है, जिस टाइम उन्होंने पैसे का आरोप लगाया, मोटर चलाने का आरोप लगाया, जिस टाइम वो लोग पैसे देते हैं किस लालच में देते हैं? अपने खुद के स्वार्थ में पैसे देते हैं। मैं कहता हूँ पैसे देते वक्त क्यों नहीं बताया जाता? पूरी फसल पुगा ली, पैसे दे दिए, चलो मान लिया, ले भी लिया, तो अब क्यों बता रहे हो? अब मौका है कोई बताने का। वो खुद चोर हैं, ये निराधार आरोप हैं, एक पैसे का भी आप साबित नहीं कर सकते। सबके पास आई कार्ड थी, आधिकारिक टीम थी। ये अपने आप को खुले रूप से चोरी करने के लिए अपने आप को छूट देने के लिए फरमान जारी किया पंचायत ने। तो कर्मचारी क्या मंशा मानते हैं ग्रामीणों के इसके पीछे? वो इस प्रकार के वो घुसने नहीं देंगे और इस प्रकार के आरोप लगा क्या देखो, पूरे गांव को, पूरी गांव की पंचायत को हम गलत नहीं ठहरा सकते। मैं फिर कहता हूं पंचायत परमेश्वर का रूप होती है, लेकिन कुछ उसमें असामाजिक तत्व है जिन्होंने उस पंचायत को अलग ही रूप दे दिया है। वो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा संविधान का सीधा सीधा विरोध कोई भी पंचायत नहीं करना चाहेगी। वो केवल असामाजिक तत्वों की वजह से उन्होंने फरमान जारी किया है। जैसे ही बुद्धिजीवी व्यक्ति, काफ़ी फ़ोन भी आने लग रहे हैं गाँव से, बुद्धिजीवी व्यक्ति पंचायत के रूप में सही तौर से सामने आएंगे तो मामले को अपने आप दोषियों के ऊपर वो बोलेंगे कि कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन की जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, हम 2 बार पुलिस प्रशासन से मिल चुके हैं। बड़े ही सहज स्वभाव से उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ, चाहे उसमें बिजली बोर्ड का कर्मचारी हो, मैं नहीं कहता, या कोई ग्रामीण हो, जो असली दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए। दूसरी बात, बिजली बोर्ड की 3 संगठन यहाँ मेन रूप से काम करते हैं। तीनों संगठनों इतने सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं कि आज से ही अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाने का मन बनाया था, परंतु फिर भी समाज की सुविधा को देखते हुए और आज माफ़ी का जो सरकार ने माफ़ी दे रखी है उसका आखिरी दिन होते हुए भी आज हमने ये प्रदर्शन पूरे दिन का न होते हुए 2 घंटे का किया है। अगर इसी तरह 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद 2 दिन का प्रदर्शन रहेगा, उसके बाद भी यदि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये बिजली बोर्ड के तीनों संगठन मिलकर अपना आंदोलन उग्र करेंगे। इसके लिए चाहे ब्लैकआउट तक की नौबत करनी पड़े, बिजली कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा।
तो ग्रामीण साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर बिना किसी मौजूद आदमी के टीम को घुसने नहीं देंगे। क्या बिजली निगम की टीम अगर अधिकारियों के आदेश मिलती हैं दोबारा फिर गांव में जो चोरी की घटनाएं हैं उन पर कार्रवाई करने पहुंचेगी, या इसको लेकर भी कोई निर्णय लिया गया है? देखो, एक फैसले से कभी कोई विभाग नहीं रुकता है। दूसरी बात, आधिकारिक तौर से जो टीम बनाई जाएगी, जिसका हमारे पास ऑफिस ऑर्डर होगा, उसका हम पुलिस प्रशासन की सहायता से जो हमारे काम है, जो हमारे संविधान के दायरे में चेकिंग है, वो हम आगे भी करेंगे। तो कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीण अगर इस प्रकार बहिष्कार या उन्हें धमकी देते हैं कि गांव में एंट्री नहीं करने दी जाएगी तो वो सहन नहीं होगी। जैसे भी आदेश अधिकारियों होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो और भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। जो ये 24 नवंबर को घटना हुई, जी, तो क्या लगता है क्यों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का हमारी आवाज़ उठाने के लिए धन्यवाद। 24 तारीख को जो घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है, क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटी करने के लिए वहाँ गए हुए थे, लेकिन जिस तरह से कुछ शरारती तत्वों ने सीधा संविधान को चैलेंज करने की कोशिश करी है, लॉ एंड ऑर्डर को सीधा चैलेंज किया है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए ही तो हम कर्मचारी जाते हैं जनता के अंदर। तो आगे से हमारे को जब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ना चाहते हुए भी हम पब्लिक के अंदर सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर सकेंगे। तो सीधी सीधी सरकार से हमारी डिमांड है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, जल्द गिरफ्तारी। और जो पंचायत के अंदर है, कुछ गांव के कुछ शरारती तत्वों ने गांव को बदनाम करने की कोशिश करी है, गांव को गुमराह करने की, सरकार के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश करी है, उन शरारती तत्वों के खिलाफ भी बिजली निगम की जो तालमेल कमेटी है, तीनों संगठनों की वो डिमांड करती है कि उनके खिलाफ भी कानून के दायरे में जो कार्रवाई होती है उनको किया जाए। तभी जनता के अंदर ये संदेश जाएगा कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम है। अदरवाइज वो सरकार को चैलेंज करने का एक बहुत ही गंदा तरीका मानता हूं मैं तो इसको, और सारे गांव को बदनाम करने की साजिश करी गई है। हमारे कर्मचारी साथियों से हमें पता लग गया, जो वहाँ ड्यूटी है जिन साथियों की, या जो इंचार्ज हैं वहाँ के, जो 5 साथी शरारती तत्व हैं, उनके घरों में 8-8, 10-10 किलो लोड है, और वो मात्र 200 रुपये महीना बिजली का बिल भरना चाहते हैं। 10-10 हज़ार की बिजली फूकते हैं एक महीने के अंदर, और अपने खुद के फायदे के लिए सारे गांव को भड़का के सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं। एक बार फिर हम डिमांड करते हैं उन शरारती तत्वों के खिलाफ कि सरकार को उनके खिलाफ भी जो धाराएं, जो सरकार के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया, संविधान को चैलेंज करने की जो कोशिश करी है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मंगलपुर गांव की जनता को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को यह आश्वासन दिलाते हैं कि बिजली कर्मचारी जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार है, आप लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार है, संविधान के दायरे में रहकर और सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद। तो कर्मचारियों का कहना है कि अब इस प्रकार की जो भी कार्रवाई होगी तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होगी, और सरकार की जो भी नीतियां हैं उन तक जनता के साथ मिलकर जनता को पहुंचाने का कर्मचारी काम करते हैं। तो और भी कर्मचारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ग्रामीणों का एक और आरोप था कि गांव की जो बिजली संबंधी समस्याएं हैं उनको लेकर फ़ोन किए जाते हैं तो उनका समाधान नहीं होता, लेकिन चोरी पकड़ने के लिए टीम एकदम से आ जाती है। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं सर, समय समय पर सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज ये समस्याएं कैसे खड़ी हो गई पता नहीं। जो अफसरों के द्वारा टारगेट दिए जाते हैं उसी पर हम अमल करते हैं, कार्रवाई करते हैं और चोरी पकड़ने जाते हैं। और यहाँ नहीं, प्रत्येक गांव में जाते हैं। कुछ शरारती तत्वों ने ये बात फैला दी कि गांव में ये है वो है, अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने आरोप लगाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 6 करोड़ का जो जगमग योजना का जो एस्टीमेट बना है उसको भी नकार दिया उन्होंने। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारे यहाँ।